हेलो एवरीवन, जय हिंद पब्लिक। विद्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं अमरजीत कुमार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। वो है कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मान लीजिए कोई तार है, वायर है, करंट कैरिंग वायर है, और उस करंट कैरिंग वायर को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, वो हम फोर्स के बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल भी आता है पब्लिक, और बहुत सारे ढेर सारे सवाल, इसका डेरिवेशन भी आता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, इससे न्यूमेरिकल्स भी देगा। अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन देता है तो इसके साथ में एक न्यूमेरिकल्स भी देगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिखा हुआ हेडिंग में फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले, इस डेरिवेशन को करने के पहले एक छोटा सा बात आप लोग को जानना जरूरी है, और आई होप अगर ये चैप्टर में कुछ आपने पढ़ा होगा तो ये सबको पता होगा कि अगर किसी चार्ज Q को, कोई चार्ज Q, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कोई भी चार्ज, अगर किसी चार्ज Q को B मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से फेंक देते हैं आप, कोई चार्ज Q है उसको B मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से आप फेंक देते हैं, कोई चार्ज Q है उसको B मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से आप अगर फेंक देते हैं तो इस चार्ज पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, एंड मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, V क्रॉस B, Q V क्रॉस B, उल्टा मत कर दीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो फॉर्मूला बनता है Q V B साइन थीटा, Q V B साइन थीटा, Q चार्ज, V वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा। मतलब अगर किसी चार्ज Q को V वेलोसिटी से अगर मैग्नेटिक फील्ड B में आप फेंक रहे हैं तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा Q V B साइन थीटा के बराबर। क्लियर है, Q V B साइन थीटा के बराबर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक, अब ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम इसको थोड़ा सा कॉर्नर में रख दें पब्लिक, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमारा डेरिवेशन ये है कि एक स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, जस्ट करंट फ्लो कर रहा है। इस वायर का लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है A और लेंथ दिया हुआ है L। देन आप वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू L के बराबर। एरिया इंटू लंबाई वॉल्यूम होता है, एरिया में लेंथ से गुना करेंगे तो वॉल्यूम बनेगा। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, आपको पता होगा पब्लिक कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है उसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स चल रहे होंगे। करंट फ्लो कर रहा है किसी भी वायर में, इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा है। ये एवरेज वेलोसिटी होता है ना, क्योंकि एक यूनिफॉर्म स्पीड से वो नहीं चलता है, ड्रिफ्ट करता है पब्लिक। धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, फिर टकरा के रुक जाएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर टकरा के रुक जाएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने डिस्कस करा होगा इसको, है ना। तो इसमें पब्लिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलता है, और आप आई होप सबको पता भी होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है I/A/NE के बराबर, वेर I हो गया करंट, A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, N हो गया नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और E को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज। खैर, इस फॉर्मूला को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे है कि एक वायर है, करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा ड्रिफ्ट स्पीड से, लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम हो जाएगा इंटू। इस करंट कैरिंग वायर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, B मैग्नेटिक फील्ड में। आपको पता होगा कि करंट फ्लो करने का मतलब चार्ज का चलना, और चार्ज चल रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड है। अभी मैंने बताया चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में B वेलोसिटी से चलेगा थीटा एंगल पे, तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, Q V B साइन थीटा। तो भैया इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक दो नहीं, अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहे होंगे। यही सिचुएशन हो गया ना, चार्ज है,
बी मैग्नेटिक फील्ड है, वी वेलोसिटी से चल रहा है। चार्ज है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, वी वेलोसिटी से चल रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। और ऐसे ऐसे सारे जितने भी इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सब जो मूव कर रहा होगा उस सब पर फोर्स लगेगा। तो सब मिला दीजिए तो टोटल फोर्स इस वायर पे लगेगा। और वही टोटल फोर्स हम लोगों को निकालना है कि इस वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, मतलब चार्ज चल रहा है, और चार्ज चल रहा है तो ड्रिफ्ट स्पीड से चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है, तो चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वही तो वायर पे फोर्स लगेगा। तो हम लोग वायर पे फोर्स निकालना चाह रहे हैं, मतलब टोटल चार्ज निकालना होगा और क्यू भी साइन थीटा ही लगाना होगा, ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग डेरिवेशन करते हैं। एक वायर है, लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इस कंडक्टर में n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n। यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, Al, है ना। तो टोटल इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर हो जाएगा n इंटू Al। यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स, तो Al वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स, n इंटू Al, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन पर के चार्ज की अगर हम बात करें तो 1.6 10⁻⁻⁹ वो E के बराबर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज E, तो इतना इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q की हम बात करें तो NaL इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज E, तो टोटल चार्ज हो गया NaLe। NaLe इस कंडक्टर में टोटल चार्ज हो गया NaLe, ये चार्ज हो गया 9। अब चार्ज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर इन मैग्नेटिक फील्ड, कितना फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी, तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। चार्ज टोटल, v ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेना है, b साइन थीटा, तो q के जगह पर हो जाएगा NaLe हो जाएगा टोटल चार्ज, मतलब इस कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज हो गया NaLe। Vd का मतलब हो गया ड्रिफ्ट स्पीड, और ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा I/ANe इंटू b साइन थीटा। अब अगर हम बात करें n से n कैंसिल, a से a कैंसिल, e से e कैंसिल, क्या बचा, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला I/Lb साइन थीटा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कितना फोर्स लगेगा, करंट कैरिंग वायर मतलब तार है, करंट फ्लो कर रहा है, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा I/Lb साइन थीटा। और अगर वेक्टर फॉर्म में आप इसको लिख पाएँ तो लिखेंगे I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, I L क्रॉस B के बराबर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। दिस इज फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कोई वायर है, करंट फ्लो कर रहा है, और करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय I/L क्रॉस B। I/L क्रॉस B, I हो गया करंट, L हो गया लेंथ, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द फॉर्मूला। अब एक चीज़ और है इसमें, इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। मतलब ठीक है, इस करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, तो फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स के डायरेक्शन को हम लोग निकालते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने का तरीका क्या है, हम लोग एक रूल अपनाते हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने का तरीका क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये दिया जाता है राइट हैंड पाम रूल से। राइट हैंड पाम रूल, ये राइट हैंड पाम रूल क्या है कि अपने राइट हैंड को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, राइट हैंड को स्ट्रेच करना है इस तरह से कि थंब जो है आपको वेलोसिटी के डायरेक्शन को बताएगा, करंट के डायरेक्शन को बताएगा। थंब, राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन को बताएगा। फोर फिंगर, चार को जो अंगुली है, फोर फिंगर, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड।
ये राइट हैंड का थंब जो है, थंब ये वाला, वो करंट की तरफ जाएगा। ये जो 4 फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा, और बाकी जो आपका पाम होगा, हथेली, वो आपके फोर्स को डायरेक्शन को बताएगा। जैसे राइट हैंड का थंब करंट की तरफ, 4 फिंगर, ये 4 फिंगर 4 उंगली जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, हथेली फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल कर लें, ये मैग्नेटिक फील्ड है, आप सबको पता होगा, क्रॉस मींस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनटू द प्लेन मतलब प्लेन के अंदर, और अगर डॉट है इसका मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, आउटवर्ड द प्लेन, प्लेन के बाहर और ये प्लेन के अंदर। तो अगर इस करंट, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक वायर रख दें और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई ऊपर की तरफ, तो अगर इस करंट कैरिंग वायर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो इस पे फोर्स किधर लगेगा। तो फोर्स निकालने के लिए अपना राइट हैंड को स्ट्रेच कीजिए, मुट्ठी बांधिए, अपने थंब को करंट की तरफ ले जाना है, तो थंब करंट ऊपर है तो थंब को ऊपर की तरफ ले गए, 4 उंगली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, देखिए थंब करंट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, हथेली उधर जा रहा है, हथेली इधर जा रहा है तो फोर्स भी इधर लगेगा, फोर्स भी इधर लगेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये मान लिया जाए इस तरह से, आप ये मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, मतलब आउटवर्ड द प्लेन, प्लेन के बाहर मतलब ऐसे, तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठा को लेके गए और 4 उंगली बाहर की तरफ, देखिए ऐसे, अंगूठा इधर, करंट इधर है तो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, हथेली किधर आ रहा है नीचे, ये नीचे जा रहा है, तो फोर्स इस पे नीचे की तरफ लगेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो बहुत इजी है, आसान है, आपको कुछ करना नहीं है कि अपने थंब को करंट की तरफ, थंब को करंट की तरफ, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और पाम फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। और देख सकते हैं आप खुद से भी कर सकते हैं। ये मान लिया जाए पब्लिक करंट कैरिंग वायर है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, करंट का डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट का डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, डॉट है मतलब बाहर की तरफ, तो करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, हथेली इधर आ रहा है तो फोर्स इधर लगेगा। तो आसान रूल है, आप, ठीक है ना, ये आसान रूल है पब्लिक। आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। ये सिंपल है, करंट का डायरेक्शन में अंगूठा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, हथेली इधर, करंट का डायरेक्शन में अंगूठा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट का डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इधर की तरफ होगा, है ना। तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स था। तो ये था कहानी पब्लिक टॉपिक का, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में ये डेरिवेशन आता है, इससे सवाल भी है बहुत सारे एनसीईआरटी में, आप उससे सवाल बना सकते हैं पब्लिक, और अगर दिक्कत होता है तो आप ज़रूर पूछें। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा पब्लिक, और अगर आपको 12th का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे पढ़ सकते हैं, उस पर बहुत ही कम फी में आपको पूरा 12th क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जाएगा। 12th क्लास का पूरा कंप्लीट फिजिक्स का टोटल लेक्चर आपको उसमें मिल जाएगा पब्लिक। एप्लीकेशन का नाम है विद्या क्लासेस, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं पब्लिक। एक बार फिर से अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करेंगे पब्लिक। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए पब्लिक, खास करके बोर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।